अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अंसर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यार आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे अप्रिशिएट भी किया। उसके लिए अगेन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अभी जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है 8 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या है? सक्सेस है कि आपने जो भी कोई गोल सेट किए हैं या कोई आपने विजन सेट किया है उसे अचीव कर लेना, लेकिन उसे अचीव करने के लिए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें पहली है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पावर जितनी स्ट्रांग होगी एक इंसान उतनी जल्दी सक्सेस की तरफ जा सकता है। हमें जब भी कोई ज़िंदगी में टास्क मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम डिसीजन ही नहीं कर पाते कि हम करें या ना करें। उसके लिए हम एक कंधा ढूंढते हैं, या कोई हमें बता दे या कोई और कर ले या कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो हम डिसीजन ही नहीं कर पाते। तो क्या होता है, वो हम अपॉर्चुनिटी ही एक्सप्लॉइट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो शायद दोबारा अपॉर्चुनिटी ना आए, लेकिन वो फॉरगो करने की वजह से आपकी एक जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये तो इनिशियल स्टेज होती है। हम स्टूडेंट्स को देख लें कि वो ओ लेवल्स करने के बाद उन्हें यही नहीं पता होता कि हम कौन सी फील्ड चूज़ करें, मेडिकल चूज़ करें, नॉन मेडिकल चूज़ करें, या किसी और अकाउंटेंसी की तरफ जाएं, एलएलबी की तरफ जाएं, या कोई भी ऐसी सर्टिफिकेशन जो कि उन्हें चूज़ करनी चाहिए आफ्टर ओ लेवल्स। हम ए लेवल्स के बाद भी इन सर्टिफिकेशंस में जा सकते हैं, लेकिन ये मैं इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूँ। और जब वो ए लेवल्स में भी जाते हैं फिर भी उन्हें नहीं पता चलता कि मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ। हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ट्रेंड क्या है जी? मेरा दोस्त जो है उसने ये फील्ड चूज़ की है तो मैं भी यही चूज़ करूँगा। मेरे दोस्त ने इस कॉलेज को ज्वाइन किया है तो मैं भी उसे ज्वाइन करूँगा, चाहे वो गलत है, लेकिन हम क्यों उसको फॉलो करते हैं? क्योंकि हम में डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। तो ये इनिशियल स्टेज है, लेकिन जब हम आगे लाइफ में जाते हैं तो हमें बहुत बहुत से ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिसमें डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें अपनी डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होती है, ना कि लोगों से पूछ के उस डिसीजन को फॉलो किया जाता है। तो ये तो थे डिसीजन मेकिंग। अब हम आते हैं जो दूसरा इसका सबसे मेन एरिया है सक्सेस का, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, बिलीव में, आप उतने ज़्यादा कामयाब हो। आप सोचो, जब आप किसी पार्टी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो, वहाँ पे जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। और अगर हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी मैटर करती हैं। जब एक जो है वो कैंडिडेट जाता है किसी कंपनी के प्रेमिसेस में, तो वहाँ पे सबसे पहले जिसे फेस करता है वो होता है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट को जब वो देखता है और जाके उससे बात करता है और एक अच्छे तरीके से नाइसली कम्युनिकेट करता है, कि वो बताता है कि मुझे कॉल आया था और मुझे इस पोस्ट के लिए बुलाया है और इतने बजे बुलाया था, और रेफरेंस देता है एचआर वाले जो है वो ऑफिशियल का, तो वो देखता है, जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो कहता है कि यार इसे तो सारा कुछ पता है और इसे पता भी है कैसे बात करनी है। तो वो उसे स्पेशल प्रोटोकॉल देता है और वो उसे बैठने को कहता है। लेकिन एक जो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ही नहीं, वो जाता है और जाके देखता है और वो शाय होता है कि मैं क्या बात करूं इनसे, और वो जाके साइड पे बैठ जाता है। उन दोनों स्टूडेंट्स में या उन दोनों जो जॉब होल्डर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं सॉरी, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही चीज़ इंटरव्यू में भी देखी जाती है कि आपकी जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी आपको उतना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपको अपना आप सेल जो करने का हुनर बताती है कि कैसे मैंने अपने आप को सेल करना है। क्योंकि जॉब को हंट करना या किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक वेपन की तरह काम करती है। और तीसरी चीज़ जो कि है इंड्योरेंस स्किल। इंड्योरेंस स्किल जितनी हाई होगी एक इंसान उतना ही ज़्यादा कामयाब होगा। इंड्योरेंस स्किल क्या है? इंड्योरेंस स्किल ये है कि कोई भी मौका आए, कुछ भी आए जिसमें आपको गुस्सा आने के चांसेस हों, लेकिन आप गुस्सा ना करें, आप उसे मोल्ड कर जाएं, आप उस चीज़ को फॉरगो कर दें, आप ऐसे शो करें कि आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ा, यानी कि नो रिएक्शन।
क्योंकि जब हम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में भी देखते हैं या वैसे सोशल लाइफ में देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि एक इंसान सक्सेस की तरफ जा रहा है तो वो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बैकबाइटिंग करते हैं, लेग लेग पुलिंग करते हैं। लेकिन वो जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो उन चीज़ों को फ़ॉरगो कर देता है और वो उन चीज़ों पे तवज्जो ही नहीं देता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस उसने अपना जो गोल को सेट किया हुआ है वो उसकी तरफ चलता रहता है और उस पे उनकी कोई भी जो है वो उस पर रिएक्शन नहीं देता। तो उससे क्या होता है कि जो आपका नेक्स्ट पर्सन है जो कि आपको इस तरह डिच कर रहा है, आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, वो सोचता है यार इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो स्टेप बैक कर जाएगा। अब आगे अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो वो है टीम बिल्डिंग और सोशल जीनियस। अब ये टर्म जो सोशल जीनियस है, इसमें जो है वो हमें कई दफ़ा पता नहीं चलता कि ये सोशल जीनियस है क्या। सोशल जीनियस वो इंसान होता है कि जो अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल बैलेंस्ड रखता है, मेंटेन रखता है। मतलब उसे जहाँ भी जाना पड़े अपने दोस्तों में या अपने दोस्तों के लिए या किसी पार्टी में, इवेंट में वो जाता है, क्योंकि उसका जो मोटिव होता है वो होता है अपना सोशल सर्कल बढ़ाना। सोशल सर्कल बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि जब भी कभी उसे ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम में, किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका सोशल सर्कल इतना हाई होता है कि उसे कोई मसला ही नहीं होता अपना काम करवाने में। और टीम बिल्डिंग भी ऐसे ही है। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में आए तो टीम बिल्डिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगर हम जूनियर लेवल पे देख लें या सीनियर लेवल पे देख लें, एक हम सीनियर लेवल की बात करते हैं कि एक सीईओ हैं कंपनी के या सीएफओ हैं कंपनी के। अगर उनकी टीम अच्छी नहीं होगी, उनके पास एक अच्छी टीम नहीं होगी, तो वो कभी भी सक्सेसफुल सीएफओ या सीईओ नहीं बन सकते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो टीम होती है वो एक जो लीडर होता है उसके बाजुओं की तरह होती है। अगर वही उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। लाइक एक आपकी टीम का मेंबर वो कुछ कह रहा है, आप उसे कुछ करने को कह रहे हैं, तो मतलब कि आप अलाइन नहीं है, आपके गोल अलाइन नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन अलाइन नहीं है, तो अल्टीमेटली आप फेल हो जाएंगे। और अब हम आते हैं अपने पांचवें एरिया की तरफ जो कि है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो है वो मैंने बड़े लोगों को कहते सुना है कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि पर्सनैलिटी अच्छी है बुरी है, बस इंसान में कुछ होना चाहिए। तो भाई इंसान में होना ज़रूरी है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी आपको शोकेस करती है। आप जैसे नज़र आएंगे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर ही आपकी किसी से जो है वो पैचअप होगा आपका, या आप किसी जगह जाते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी ही ठीक नहीं है, पर्सनैलिटी आपका डिकोर अच्छा नहीं है, आप वेल ड्रेस्ड नहीं हो, तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो उन लोगों में बैठना पसंद करते हैं जो डिसेंट नज़र आते हैं, जिनका जो है वो डिकोर अच्छा होता है। तो जब आपका डिकोर ही अच्छा नहीं होगा, आप ड्रेसअप नहीं होंगे, तो कोई भी आपके पास जो अच्छे बैकग्राउंड से बनता है वो नहीं आके बैठेगा। ये मैं किसी फंक्शन की बात कर रहा हूँ या किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ। और अगर हम इंटरव्यू के लिए भी चले जाएं तो जब तक आपकी पर्सनैलिटी फुल ग्रूम्ड नहीं है तो आपको प्रेफर नहीं किया जाएगा। क्योंकि कोई भी जो आपका सीनियर होगा वो इस चीज़ को लाइक करेगा कि वो जो अपना जूनियर हायर करेगा, वो अगर उसे आपके साथ कहीं जाना पड़ गया तो वो आपकी जो है वो पर्सनैलिटी को डाउन करेगा या अपग्रेड करेगा। क्योंकि आपका जो जूनियर होता है या आपका जो कोलीग होता है वो जितना अच्छा वेल ड्रेस्ड होगा वो आपके लिए ही प्रेस्टीज होती है। तो इसकी मैं एक आपको बात बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है। अभी रिसेंटली ये जो है वो मेरे दोस्त के साथ हुआ है। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने क्या किया कि उनके एक सर्कल में से किसी को हायरिंग करनी थी, तो उन्होंने मेरे टीचर को कहा कि यार मुझे कोई लड़का रेफ़र करें। तो टीचर ने अपने क्लोज सर्कल में कह दिया स्टूडेंट्स को कि यार आप में से अगर किसी ने जॉब करनी है तो मुझे बताए, तो वो सुबह इंटरव्यू के लिए चला जाए। तो हमारा एक दोस्त था, वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह स्टाइलिश है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। और स्टाइलिश कैसा है कि उसने रिबन पहने होते हैं यहाँ पे, ठीक है, चेन पहनी होती है और रिंग्स वगैरह होती हैं उसके, और यहाँ पे भी वो रिंग डालता है। तो वैसे ही उसने क्या किया कि फिल्मी टाइप ही लगता है, तो वो इंटरव्यू के लिए चला गया।
तो जब वहाँ पे गया तो उसने जाके बताया जी मुझे फ़लाँ सर ने कहा था कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू है। तो उसने कहा ठीक है, तो आप इंटरव्यू देने के लिए हैं? उसने कहा जी मैं इंटरव्यू देने के लिए आया। तो उस बंदे ने फ़ौरन मेरे टीचर को कॉल की कि सर ये इसे आपने भेजा है। मतलब कि उन्होंने टीचर को भी डिसग्रेस किया और उसे तो फिर जो उसकी अपॉर्चुनिटी थी वो तो फ़ौरन हो गई ना। उन्होंने सरसरी सा इंटरव्यू किया और भेज दिया, और बाद में उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाया गया कि आप ऐसे ही चले गए। तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ये चीज़ है, ये इंतहाई ज़रूरी है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी दो चीज़ों में जो सक्सेस में चीज़ें आती हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो अपना की रोल प्ले करती है। अब हम आते हैं अगले की सक्सेस फैक्टर की तरफ, जो कि है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा किसी भी काम करने में, तो आप वो काम कैसे कंप्लीट करेंगे? नहीं, कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे जब आपको खुद पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो आप उसे स्टार्ट ही नहीं करोगे। अगर आप उसे स्टार्ट कर भी लेते हो तो आपके कुछ दोस्त कहेंगे कि नहीं यार छोड़ो, फ़लाँ ने काम किया था, फ़लाँ ने काम किया था, उसे सक्सेस नहीं मिली, फेलियर की तरफ चला गया था, और तुम्हें पता ही है ये हो गया वो हो गया। तो उन सब की स्टोरियाँ सुनने के बाद आप क्या करोगे? आप अपना जो डिटर्मिनेशन है उसे जो है वो लूज़ कर दोगे, और वो चीज़ ही छोड़ दोगे, वो काम ही छोड़ दोगे जो कि आप करना चाह रहे थे, जिसमें शायद आप सक्सेसफुल हो जाते। शायद नहीं, बल्कि जो इंसान अपने डिटर्मिनेशन के साथ किसी भी काम की तरफ जाता है, उसे फुलफ़िल करने की तरफ जाता है, वो श्योरली ही विल कंप्लीट द टास्क। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक स्टोरी है, काफ़ी फेमस स्टोरी है, शायद आपने सुनी हो या ना सुनी हो। वो क्या है कि एक दफ़ा फ्रॉग्स का टूर्नामेंट हो रहा था। टूर्नामेंट क्या हो रहा था? उसमें ये था कि फ्रॉग्स की रेस होनी थी, और रेस की कंप्लीशन कैसे होनी थी कि सभी फ्रॉग्स ने भागना था, और एक स्लोप जो कि ऊपर काफ़ी बुलंदी पे स्लोप जाती थी, उस स्लोप पे चढ़ना था, और स्लोप पे चढ़ने के बाद वहाँ पे उन्होंने एक पूल सा बनाया हुआ था, उसमें क्लाइंब अप करके वापस उस फ्रॉग ने आना था, तो वो चैम्पियन बन जाता जो भी ऐसा करता। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सीनियर फ्रॉग्स थे और कुछ जूनियर्स भी थे, और कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। तो उन्होंने रेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब रेस स्टार्ट होने लगी तो सारे जितने स्पेक्टेटर्स थे और ऑडियंस थे, तो वो कहें कि यार ये बहुत ख़तरनाक स्लोप है, इसमें जान भी जा सकती है, और कितना यानी कि मुश्किल काम है, तो किस तरह ये लोग जो है वो चैम्पियन बनने के लिए इसमें हिस्सा ले लिया इन्होंने। तो कुछ जो फ्रॉग्स थे वो सारे वो सुनते रहे, उनकी बातें भी सुनती रहे, जो सपोर्ट कर रहे थे उनकी बातें भी सुन रहे थे, और जो इस तरह डिस्करेज कर रहे थे उनकी बातें भी सुन रहे थे। तो करते कराते रेस स्टार्ट हो गई। जब रेस स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ कि उन्होंने भागना शुरू कर दिया और स्लोप पे चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो स्लोप पे चढ़ना शुरू हुए, कुछ जो थे फ्रॉग्स वो स्टार्ट में ही गिरना शुरू हो गए, और कुछ जो थे सेंटर में जाके, और कुछ जो थे वो बिल्कुल अपना एज पे जाके गिरना शुरू हो गए, क्योंकि उनके दिल में एक चीज़ बैठी हुई थी, दैट वाज अ फियर, फियर ऑफ लूजिंग द गेम, फियर ऑफ लूजिंग द लाइफ। तो जिसने उनके दिल में डाल दिया कि शायद अगर हम चढ़ेंगे, हम आ तो गए लेकिन शायद हम गिर ना जाएं, शायद हम हार ना जाएं, शायद हम ज़िंदगी की बाजी ना हार जाएं। तो क्या हुआ, सारे गिरते गए, लेकिन एक फ्रॉग जो कि छोटा भी था उन सब से, जूनियर भी था, वो ऊपर पूरी स्लोप पे चढ़ गया। जब पूरी स्लोप पे चढ़ने के बाद वो उसने क्लाइंब अप किया और वापस आ गया। जब वो वापस आया तो सब जितने भी लोग थे वो उसकी तरफ रश्क से देखने लग गए, भाई ये यार इतना छोटा हो के इसने क्या किया कि स्लोप जो थी वो सारी अपना कवर करके और क्लाइंब अप करके वापस आ गया, और ये चैम्पियन बन गया है। तो उधर से मीडिया वाले भी आ गए, यानी फ्रॉग्स, उन्होंने मीडिया वालों ने आके पूछा सर आप कैसे आपने ये किया, ये तो बहुत मुश्किल था, और इतने लोग जो इतने फ्रॉग्स जो थे वो डेड हो गए और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए।
काफ़ी एक्सपीरियंस थे, लेकिन आप पे कोई असर नहीं हुआ, आप जीत गए, इसकी क्या वजह है? तो वो पूछते जाएं सारे, जो जितने लोग थे फ्रॉग्स थे वो पूछते जाएं, लेकिन वो किसी की बात का जवाब ना दे। तो उन्होंने कहा यार कितना एरोगेंट है कि जीतने के बाद, चैंपियन बनने के बाद किसी की बात ही नहीं सुन रहा। तो क्या हुआ, इतने में उस मजमे से उसकी माँ निकली। जब उसकी माँ निकली वहाँ से, तो उससे उन्होंने पूछा भाई ये आपका बेटा है, ये तो किसी की बात का जवाब ही नहीं दे रहा, ये इतना एरोगेंट है, इतना एरोगेंट है कि जीत क्या गया, अब किसी की बात ही नहीं सुन रहा। तो क्या हुआ, उसकी माँ बोली आप उससे क्या पूछते हो, वो तो ना सुन सकता है ना बोल सकता है। तो वो सारे हैरान रह गए। तो इसमें एक सबक है। सबक क्या है, उसने किसी की नहीं सुनी, उसने जस्ट अपने गोल पे फोकस किया। उसे पता था कि मैंने इस जगह पे जाना है, वहाँ से वापस आना है और मैंने हर हाल में जीतना है। आई हैव द डिटर्मिनेशन टू विन द गेम एंड आई विल बी द चैम्पियन ऑफ दिस गेम, ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो उसने कर लिया। जो बाकी थे वो कर वो भी सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि उनके दिल में डर बैठ गया था। डर कौन सा था? जो मैंने पहले बताया, फियर ऑफ लूजिंग द गेम, फियर ऑफ लूजिंग द लाइफ, जिसने उन्हें वाकई में गेम भी हरवा दी और ज़िंदगी की बाजी भी हरवा दी। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि कुछ भी हो जाए, लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं देनी। आपने जो गोल सेट किए हैं उसे फुलफ़िल करने के लिए आपने अपनी एफ़र्ट करनी है, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग। सातवीं जो चीज़ है सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। ये हमारी सोसाइटी का इतना बड़ा अलमिया है, इतना बड़ा अलमिया है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि यार हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए सक्सेस का और हम सक्सेसफुल बन जाएं। यार वो इंसान बन गया है सक्सेसफुल और हम नहीं बने, उस वो कैसे बना है? बजाय अपने आप पे फोकस करने के वो देखते हैं वो कैसे बन गया, यार उसका पता कराओ, यार हमने किसी तरह वो काम करना है। लेकिन वो कोई शॉर्टकट, उससे शॉर्टकट ले लेते हैं और हमें मेहनत ना करनी पड़े और हम भी जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो उसका मैं आपको बताता हूँ। पेब्लो पिकासो का आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस फ्रेंच स्पेनिश पेंटर है। बहुत यानी कि नाइन्टीज़ ऑफ सेंचुरी का जो था ना, वो बहुत फेमस स्पेनिश पेंटर था। वो एक दफ़ा वेकेशंस पे निकला। जब वेकेशंस पे निकला तो उसे एक रास्ते में औरत मिली, वहीं पे ही जहाँ पे वो वेकेशंस पे गया हुआ था। तो जब उसने उसे देखा तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही कि मैं पेब्लो को मिली हूँ, पेब्लो पिकासो को मिली हूँ। तो अब वो क्या करे? अब उसकी इतनी खुशी की इंतहा थी, वो उसे कहे कि मुझे कोई ऐसी निशानी दें, मुझे कोई ऐसी आप कोई भी मेमोरी दे दें जिससे मैं अपनी दोस्तों को बताऊं कि मैं पेब्लो से मिली हूं, तो वो यकीन कर लें। तो पेब्लो सोचता रहा, क्योंकि वो तब ये दौर नहीं था कि वो सेल्फ़ी दे देता, भी ये लें सेल्फ़ी आप दिखा दें अपनी दोस्तों को। तो वो सोचता रहा मैं क्या करूं। तो फिर उसने क्या किया, उसने 30 सेकंड लगा के उसे एक स्केच बना के दिया, और स्केच बना के उसने उसे दे दिया, हैंड ओवर कर दिया और कहा ये लो, ये $1 मिलियन पेंटिंग है। ठीक है। तो जब उसने ये सुना कि इसने ये $1 मिलियन पेंटिंग है और इसने सिर्फ 30 सेकंड में से बना दिया, तो वो सोचती रह गई और वो वापस चली गई। जब घर गई तो उसे नींद ना आए कि यार कि उसने 30 सेकंड में $1 मिलियन पेंटिंग बना दी। अगर मैं उससे ये गुर सीख लूँ तो मैं 30 सेकंड में ना सही 3 घंटे में, 3 दिन में, 30 दिन में बना लूँ ये पेंटिंग जो कि मिलियंस डॉलर्स की होगी। तो उसने क्या किया, उसने सर्च करना शुरू कर दिया कि पेब्लो पिकासो की नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है और कब है। तो उसे पता चला कल ही है, फ़लाँ जगह पे है। तो वो चली गई वहाँ पे। जब वो वहाँ पे गई तो वो पेब्लो पिकासो को मिली और उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना? उसने कहा जी मैंने बिल्कुल पहचान लिया, आप मुझे कल मिली थी और आपने मुझे कहा था मुझे कोई निशानी दी, तो मैंने आपको एक पेंटिंग बना के दी थी जो कि $1 मिलियन की थी। तो उसने कहा बिल्कुल। आप एक काम करेंगे, क्या आप मुझे वो फ़न सिखा सकते हैं कि वो 30 सेकंड में आपने जो एक सिर्फ 30 सेकंड में $1 मिलियन जो पेंटिंग बना दी, ताकि मैं भी उसे बनाऊं और मैं 3 दिन में बना लूँगी, 3 घंटे में बना लूँगी। तो उस पे पेब्लो पिकासो चुप कर गया और थोड़ी देर के बाद वो बोला आपने जस्ट ये देखा
कि मैंने 30 सेकंड में ये स्केच बनाया है, लेकिन आपको पता है इस 30 सेकंड के पीछे एफर्ट कितनी है? 30 साल है। 30 साल कि 30 साल में मैंने ये आर्ट सीखा है कि मैं 30 सेकंड में मिलियन डॉलर पेंटिंग बना सकता हूँ। तो इससे क्या मिलता है, मैं आपसे पूछता हूँ। हम सब में बहुत सी वो उस औरत की तरह हैं, बल्कि मेजॉरिटी उस औरत की तरह हैं और पैब्लो पिकासो की तरह भी हैं। क्योंकि पैब्लो पिकासो की तरह वो लोग हैं जो हार्डवर्क करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। आप एक दफ़ा मुड़ना शुरू कर दें, जब आप मुड़ेंगे एक दफ़ा आप देखेंगे जहाँ तक गए हैं, आप दोबारा जाएंगे तो आप उससे आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे। ये इंसान की साइकी है और अल्लाह पाक ने इसमें हिकमत रखी हुई है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें, हार्डवर्क करें, अल्लाह विल पे यू। ठीक है, तो हमें उस औरत की तरह नहीं बनना कि हम शॉर्टकट ढूंढें, बल्कि हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा करना है, कंफर्ट जोन से निकल के वो करना है जिससे हम वो एक स्किल हासिल करें, जिससे हम अपने डिज़ायर जो गोल सेट किए हुए हैं, हमने अपने विजन सेट किए हुए हैं, उनको मीट करें और हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें। और सबसे आखिर में मैं जो चीज़ कहना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि सपोर्टिंग टू अदर्स। हम सब में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम सब में एक मसला है, वो है इनसिक्योरिटीज़ का। इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं? वो ये हैं कि हम किसी को कोई चीज़ बताने लगते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने इसे ये चीज़ बता दी तो ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा, मैं तो अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इसमें मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है, ये तो मुझे क्रॉस कर जाएगा। और लोग कहेंगे यार वो इतनी देर हो गई है उसे काम करते हुए, उससे ये काम नहीं हुआ, लेकिन इसने इतनी जल्दी कर दिया। तो भाई आपने किसके लिए करना है? आपने अल्लाह पाक के लिए करना है, क्योंकि इल्म एक रोशनी है, इसे बांटें, इसे लोगों तक फैलाएं। इसे फैलाने से आपका इल्म भी बढ़ेगा और अल्लाह पाक आपको पे बैक भी करेगा। ये मेरा बिलीव है और आप करके देख लो। आपने बल्कि अक्सर देखा होगा, आप सोचें, आपने जब किसी के साथ भला किया होगा ना, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो गया होगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो लोगों के काम करने में मसरूफ़ होते हैं। लाइव एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लाइव एग्जांपल है कि जो कि लोगों के काम करने में मसरूफ़ होते हैं। कि उनके पास कोई नीडी पर्सन आता है और वो कहता है कि मेरी ये नीड है, वो फुलफ़िल कर दें, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी नीड को सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी ख्वाहिश को वो सेक्रीफाइस करते हैं और उसकी हेल्प कर देते हैं। बिलीव मी, मैंने उन लोगों को कभी भी भूखा मरते नहीं देखा, और ना मैंने ये देखा कि उनके पास उनकी कोई डिज़ायर हो वो पूरी ना हुई हो। हाँ, अगर अल्लाह पाक के यहाँ वो उसकी मंजूरी ना हो, वो अलहदा चीज़ है कि अल्लाह पाक को वो मंजूर नहीं है, तो वो अल्लाह पाक आपको पोस्टपोन कर देंगे, उससे बेहतर दे देंगे। लेकिन जो लोगों के काम आता है उसके अल्लाह पाक काम आता है। इसी तरह हमारे जूनियर्स हैं यार, उनको सपोर्ट करो। जूनियर्स ये नहीं कि भी किसी ने, जिस तरह हम अपनी बात करें जी, हमने वो ACCA कर लिया, CPA कर लिया, CFA कर लिया, तो अब हम पीछे जूनियर ढूंढे, कौन से जो नए आए हैं वो जूनियर हैं। नहीं भाई, जो O लेवल में है उसके लिए 9th 10th वो सारे जूनियर्स हैं। जो A लेवल्स में है उसके लिए O लेवल्स जूनियर हैं। जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए A लेवल्स जूनियर हैं। तो उनको कोई भी ज़रूरत पड़ती है, आप अल्लाह के लिए उनकी मदद करें। जब आप अल्लाह के लिए उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह पाक अपने लिए आपकी मदद करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो कभी भी किसी को जो है वो अगर कोई किसी के साथ अच्छा करे तो उसका रिवार्ड अपने पास नहीं रखता, बल्कि आपको देता है। तो ये 8 चीज़ें थीं जो कि मैंने आपको बताई कि इन पे अगर हम अमल करें तो हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इसको अप्लाई करें, अप्लाई करके देखें, बल्कि सोचें। आप में से बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे होंगे, और जो मैंने चीज़ बताई है आप उससे एग्री करेंगे कि वाकई ऐसे है कि जो लोग भी दूसरों को सपोर्ट करते हैं, जूनियर्स को सपोर्ट करते हैं, या घर में किसी को सपोर्ट करते हैं, या दोस्तों में किसी को सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक
उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं देता बल्कि उन्हें खुद सपोर्ट करता है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।